फैसल लाला जो मुहिम चला रहे हैं नो स्कूल नो फीस की, उनके पास कुछ अभिभावक मिलने आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ फैसल लाला जी के पास क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। जी, कहाँ आए हैं जी, आप? मैं फैसल लाला के पास आया हूँ। क्या कारण है? जी, कारण ये है कि मेरे बच्चों की शमसी गर्ल्स में पढ़ते हैं, लिहाजा ये है कि इस साल वो छुट्टियों में जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी छुट्टियों के बावजूद भी पैसा मांग रहे हैं फ़ीस के, जो कि हमारे पास नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं ख़ुद रिक्शा चलाने वाला आदमी हूँ। चार्जिंग चलाता हूँ किराए की, जो कि उसमें अपना ही पूरा नहीं होता खाने पीने का, तो उनको भला कहाँ से दे पाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चों की फ़ीस जो है इसमें माफ़ कर दी जाए। तो हमारे साथ कुछ अभिभावक और मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो भी फैसल लाला जी के पास आए हैं। तो क्या नाम है आपका और कहाँ हैं आप? मेरा नाम वक़ार है। फैसल लाला से मिलने आया हूँ। मुझे कई लोगों ने बताया कि फैसल लाला इस मुतालिक कुछ कर रहे हैं। किस मुतालिक कर रहे हैं? कि ये स्कूल की फ़ीस थोड़ा माफ़ करी जाए। और मेरी बच्ची तलाक़शुदा है, ये सिलाई करके अपना बच्चे पालती थी। अब इसके पास गुंजाइश नहीं देने के लिए कुछ, तो फैसल लाला ने कहा कि हम कोशिश करेंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? ये स्पेस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ रही, मेरी नवासी है। और ये स्कूल वालों के पास कल गई थी, वो इसकी हमारी बेटी गई थी, तो वो कह रहे हैं इस 3 महीने की फ़ीस जमा करो, फिर हम रिज़ल्ट देंगे आपका। पिछला जो है उन्होंने रिज़ल्ट देने से मना कर दिया, और इसकी फ़ीस दो पहले आप। अब हम फ़ीस कहाँ से दें, हम खुद परेशान हैं। अब वो सिलाई करके पालती थी, बच्चे पढ़ाती थी, अब उसकी सिलाई भी बंद हो गई 3 महीने से, वो भी कुछ नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की नवासी है, इसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। और इसके लिए मैं इनके पास आया था, फैसल लाला के पास, और इन्हें मुझे एक एप्लीकेशन दी है, ये मैं एप्लीकेशन उनको दे रहा हूँ, और मेरे लिए कुछ करिए प्लीज़। साफ तौर से इस मुहिम से लगातार अभिभावक फैसल लाला जी से जुड़ रहे हैं, और अभिभावकों का मांग है कि इसे हमारी जो स्कूल के बच्चों की नो स्कूल नो फीस की अगुवाई कर रहे हैं तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैसल खान लाला जी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस मुहिम का क्या उद्देश्य है। फैसल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि नो स्कूल नो फीस का जो आपने मुहिम चलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य बिल्कुल साफ़ है। लॉकडाउन में जो स्कूल बंद हैं उसकी फ़ीस स्कूल वाले मांग रहे हैं, जो नाजायज़ है। जो सर्विस स्कूल दे नहीं रहे हैं उसका पैसा वो क्यों मांग रहे हैं। लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावक पहले से ही बहुत परेशान हैं, और अब ऐसे में स्कूल वाले जो उनको मैसेजेस भेजकर कॉल करके फ़ीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, उनसे वो अभिभावक बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं। ऐसे में हमने एक मुहिम शुरू की, नो स्कूल नो फीस। इसमें हम ये चाहते हैं कि इस साल जब स्कूल बंद हैं तो बंद स्कूलों की आधी फ़ीस माफ़ की जाए और आधी फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के रूप में ले ली जाए। फैसल जी, अभिभावकों का कितना सहयोग मिल रहा है इस मुहिम से? करीब 2000 से ज़्यादा अभिभावक इस मुहिम से जनपद रामपुर के अंदर जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लोग अपनी अपनी बात एप्लीकेशंस लिखकर स्कूल में पहुंचा रहे हैं। स्कूलों ने जब लेने से इनकार किया तो उन एप्लीकेशंस को अभिभावकों ने रजिस्टर्ड डाक से स्कूल भेजने की कोशिश की, तो रजिस्टर्ड डाक भी कई सारे स्कूलों ने वापस कर दी। ऐसे में ये इस बात का प्रमाण है कि स्कूल वाले एक तरफ़ा सिर्फ अपनी मनमानी पे उतारू हैं, अभिभावकों की परेशानी को सुनना नहीं चाहते। अभिभावकों ने एप्लीकेशन पे लिखा है कि इस साल स्कूल बंद है तो हम आधी फ़ीस दे सकते हैं, क्योंकि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम आपकी लाइब्रेरी, कंप्यूटर, गेम्स रूम, कोई भी ऐसी फैसिलिटी आपकी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप हमें आधी फ़ीस माफ़ कर दीजिए और आधी फ़ीस आप हमसे ले लीजिए। क्या अभिभावकों ने आपको भी एप्लीकेशन दी हैं? अभिभावकों ने हमें एप्लीकेशंस की कॉपी दी है, अपने आधार कार्ड दिए हैं, अपने आय प्रमाण पत्र दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये बहुत परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं। ये 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, और इसको रजिस्टर डाक से अभिभावकों ने स्कूलों में भेजा है। अच्छा फैसल जी, जब आपके पास ये आ गई तो अब आप इसको किसके पास भेज रहे हैं, या क्या आप लोग रणनीति लेकर चल रहे हैं? कल हमने ज़िलाधिकारी महोदय से मिलकर इस मुद्दे को उठाया था, और हमने उनसे ये आग्रह किया है कि चूँकि अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी ने 3 जुलाई को एक आदेश पारित किया था, और उन्होंने उस आदेश के अंदर ये साफ़ किया था कि जो अभिभावक फ़ीस जमा करने में असमर्थ हैं वो स्कूलों में अपनी बात लिख कर दें, और स्कूल सहानुभूतिपूर्वक उनकी एप्लीकेशन पे विचार करे। यदि फिर भी कोई अभिभावक फ़ीस जमा करने में असमर्थ है तो उस बच्चे का ना तो ऑनलाइन क्लास रोका जाएगा और ना ही उनका नाम स्कूल से काटा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में स्कूल वाले लगातार नाम काटने की धमकियां दे रहे हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं है, तो हमने ये सारी एप्लीकेशंस ले जाकर ज़िलाधिकारी महोदय के सामने रखी हैं, और हमने उनसे ये आग्रह किया है कि जो स्कूल दबाव बना रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारे भी लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया कि कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो लोग अभिभावक को कह रहे हैं कि फ़ीस आप जमा करिए, नहीं तो आपके नाम काट दिया जाएगा।
नाम के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरे क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा। तो हर सूरत से फीस मांग रहे हैं वो लोग। लेकिन अब आपकी क्या रणनीति है अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो? देखिए, अभी तो हम शासन स्तर पर बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, अभिभावकों की बात को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। ऐसे में अगर स्कूल अपनी मनमानी पे उतारू रहते हैं और वो फ़ीस माफ़ नहीं करते हैं इस साल की आधी फ़ीस, तो हम इस मामले को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करने की तैयारी है हमारी और हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं इस बात के कि स्कूल वाले जो हैं मनमानी कर रहे हैं, अभिभावकों के पत्र वापस कर रहे हैं डाक विभाग से भेजे हुए, और उन पत्रों की कॉपियाँ रजिस्टर डाक के रिजेक्ट लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं, बड़ी तादाद में हैं। फैसल जी, कैसे मानेंगे कि वो लोग फीस मांग रहे हैं? कोई ऐसा पुख्ता सबूत है आपके पास? बिल्कुल, अभिभावकों ने मैसेजेस के स्क्रीनशॉट खींच के हमें दिए हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर डाक लेने से इनकार किया है वो डाक विभाग से वापस आए हैं लिफाफे, वो बंद लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में। हमारे पास ये पर्याप्त सबूत है और हम इसको हाई कोर्ट में मुद्दे को उठाने वाले हैं। और जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। अच्छा, क्या कुछ स्कूलों का सहयोग मिला अभी तक? किसी स्कूल ने फीस माफ़ की है जितनी बड़ी मुहिम आप लेकर चल रहे हो? हाँ, देखिए, इसमें जब अभिभावकों ने बात को उठाना शुरू किया तो बहुत अच्छे स्कूल भी हैं। करीब करीब जनपद रामपुर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 15 स्कूलों से ज़्यादा ने फ़ीस माफ़ी का सार्वजनिक तौर पे ऐलान किया है। जिसमें कौन से स्कूल है, नाम जानना चाहेंगे? जिसमें अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है, एप्पल बी है, अली एकता है, हादी एकेडमी है, इसके अलावा लिटिल फ्लावर है, रेनबो एकेडमी है, पाम ट्री है, दुबई पब्लिक है, गुडवे है। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने 3 महीने की, किसी ने 4 महीने की, किसी ने 6 महीने की फ़ीस माफ़ी का ऐलान किया है। लेकिन जो लोग अभी तक फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी हम मांग ज़िला प्रशासन से कर रहे हैं। क्योंकि ये वो स्कूल हैं जो 30-30 साल से स्कूल चला रहे हैं और 3 महीने की सैलरी अपने टीचरों को नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इनकी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो करोड़ों रुपए के मुनाफे में ये लोग होंगे। बावजूद उसके इस संकट के दौर में ये अभिभावकों का साथ नहीं दे रहे हैं और नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम चला रहा है तो वो जिम के पैसे नहीं मांग रहा है, 4 महीने से उसका जिम बंद है, तो वो किसी से ना तो पैसे मांग सकता है और ना ही कोई उसको पैसे देगा। ऐसे ही छोटे छोटे टीचर्स अपनी कोचिंग चलाते हैं या बच्चों को ट्यूशन देते हैं, वो लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं अपनी ट्यूशन के। फैसल जी, स्कूल वालों का कहना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लगातार स्टडी जारी है, भले से लॉकडाउन है, लोग घरों से ही उनके गार्जियंस, उनके बच्चे, बिल्कुल हम जब पढ़ाई दे रहे हैं तो उस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। स्कूल वाले अपनी 100% फ़ीस पूरी मांग रहे हैं, तो ऐसे में जो अभिभावक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं वो 100% फ़ीस स्कूल की भी दें, 700 रुपये का नेट का रिचार्ज कराएं। इसके अलावा वो एक एंड्रॉयड फ़ोन बच्चे को इंगेज करके दें। और फिर आप जो बच्चे आज 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल के ऊपर जूम ऐप पे और अलग अलग एप्लीकेशंस पे स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर उन सब बच्चों की आंखों पे चश्मा होगा। तो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद माँ बाप को गैर कानूनी तरीके से धमका रहे हैं, उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। अच्छा, आपने ज़िला अधिकारी रामपुर को सारी एप्लीकेशन दी हैं, तो क्या आश्वासन मिला है आपको उनकी तरफ से? देखिए, उनका एक सेट वो है कि कोई भी शिकायत अगर कहीं पहुंचती है तो वो उसकी जांच कराते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले की जांच होगी और जो स्कूल नाजायज़ कर रहे हैं, जो गलत दबाव बना रहे हैं, जो नाम काटने की धमकियां दे रहे हैं, एक नामचीन स्कूल का ऑडियो वायरल हुआ उनके टीचर का। उन्होंने साफ तौर पे टीचर ने बच्चों के माँ बाप से ये कहा कि 15 जुलाई तक पैसे नहीं दिए तो नाम काट दिया जाएगा। हमने वो तथ्य भी उनके सामने रखे हैं और ऐसे में वो शासनादेशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। जो अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नाम नहीं काटा जाएगा, फिर भी बहुत सारे स्कूल नाम काटने की धमकी दे रहे हैं और धमका के पैसे वसूल रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं, नो स्कूल नो फीस की, और मुझे उम्मीद है कि इसमें उत्तर प्रदेश की सोई हुई सरकार ज़रूर जागेगी, क्योंकि अभिभावक अब जाग चुके हैं और अभिभावक जागे हैं तो पंजाब की सरकार ने माफ़ की है फ़ीस। इसके साथ उत्तराखंड की सरकार ने भी फ़ीस माफ़ी के लिए कई सारे आदेश पारित किए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हम इस मामले को बहुत जल्द हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। हमारे साथ फैसल खान लाला मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हम नो स्कूल नो फीस की मुहिम चला रहे हैं। जो अभिभावक इनसे मिलने आ रहे हैं उन अभिभावकों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। रामपुर से